एनसेड कैपिटल के अनुराग सिंह हैं, इनसे भी क्विक व्यू ले लेते हैं कि भाई ये मामला कितना बड़ा हो सकता है और इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। अनुराग, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे थोड़ी भगदड़ मची थी कल के बाजार में, यहाँ भारत में हमने देखा, यूरोप भी कल थोड़ा परेशान था, लेकिन आज सुबह थोड़ी सेम्बलेंस आ रही है, लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है। आपको कैसे लगता है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ये फिच डाउनग्रेड रिलेटेड जो वीकनेस है, जो उनकी वजह से ट्रिगर्ड वीकनेस है, इसे हमें कैसे रीड करना चाहिए? अजय, गुड मॉर्निंग। और नहीं, इतना बड़ा इवेंट तो देखिए ऐसे नहीं है, क्योंकि जो कोई इन्फॉर्मेशन, नई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। लेकिन कंपेयर कीजिए उस सिनेरियो से कि अगर ये भी डाउनग्रेड ना करें तो फिर गवर्नमेंट को कोई रियलिटी चेक नहीं मिलेगा। तो आई थिंक एक तरह से लोग इसको एक तरह से थैंक्स और कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि देखिए समबडी इज कमिंग बोल्डली एंड सेइंग कि यार ये चीजें को इनको देखिए जरा। और सीबीओ जो एस्टिमेट्स लगा के आपको बोल रहा है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, आप 5.5 से 6% का डेफिसिट कैरी कर रहे हैं बजट का, और वो कम नहीं हो रहा है। अजय, अगर मतलब आप हाई लेवल पे नंबर्स देखें तो कोविड के दौरान मतलब 6.6 2020 में स्पेंडिंग चली गई थी, लेकिन अभी भी 6.5 6.4 की पे ही स्पेंडिंग है, विच इज वेरी हाई अजय। मतलब फॉर अ कंट्री लाइक दिस विच हैज अ रिजर्व करेंसी, तो दुनिया देखती है इसको, तो ये सस्टेनेबल नहीं है अल्टीमेटली। सो समबडी हैज शोन अ लाइट, बट हाँ, इन द शॉर्ट टर्म मार्केट्स में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदर मार्केट्स को हेल्प हो रही है बिकॉज इस गवर्नमेंट स्पेंडिंग से अजय, ये जो 2% जीडीपी ग्रोथ हर क्वार्टर में आ रही है यूएस की, पार्टली इट इज ऑल्सो कमिंग बिकॉज ऑफ द स्पेंडिंग, राइट। तो अभी इन द शॉर्ट टर्म ऐसा कुछ नया नहीं है, बट आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? एटलीस्ट गुड पॉइंट इज सिग्नल्स हैव स्टार्टेड। अनुराग, आपकी स्ट्रेटेजी बाजार में क्या रहेगी अगर 2-3% और 5% तक की अगर ये ट्रिगर्ड फॉल आती है, क्योंकि पका हुआ था मार्केट, काफी नीचे से चला हुआ था दोनों यूएस और इंडिया, तो आप क्या करेंगे? किस लेवल्स पे आपकी नजर है? अजय, दोनों मार्केट्स का देख लेते हैं। इंडियन मार्केट्स पे आते हैं, आपने उसका नजरिया पूछा था, बट एज ऑफ नाउ देखिए, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इन्वेस्टर यू आर, बिकॉज वी आर वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो हमने अजय वहां पोजीशंस बनाई है जहां पर हमें वैल्यू दिखती है, एंड देन वी सिट ऑन इट। सो अभी यूएस में, अनलाइक इंडियन बैंक्स, यूएस में बैंक्स आर वेरी चीप, राइट। सो हमने बैंक्स में, फाइनेंशियल्स में टोटली पोजीशन बना ली है, मोस्टली रीजनल बैंक्स में, आर अपार्ट फ्रॉम बिग फोर। तो दैट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, 2 3 4 years, एंड दैट आउटलुक शुड प्ले आउट वेरी वेल। सेकेंडली, हमने एनर्जी में पोजीशंस रखी हुई हैं, एंड दैट्स आल्सो इज अ लॉन्ग टर्म डेकेडल, एटलीस्ट अ वेरी गुड स्टोरी दिस डेकेड, सो वो प्ले आउट होना चाहिए। बाकी में हमने कैश डिप्लॉय किया हुआ है, मतलब डिप्लॉय मतलब कि वो 5% तो दे ही रहा है 1 month का आपका बॉन्ड जो है। सो वी आर रेडी फॉर दी अपॉर्चुनिटीज, जैसे ही अपॉर्चुनिटी आएगी एट अ राइट प्राइस वी विल कीप डिप्लॉइंग। बिकॉज अभी मार्केट रेंज बाउंड था, तो वी एग्जिटेड एट 42-4300 एंड वी यूज्ड टू एंटर एट 36 37 38। सो वो एक ट्रेंड था। सो दिस टाइम ऑब्वियसली इट हैज रन लिटिल अहेड, बट वी थिंक वापस आएगा। ये यूएस में अजय हमारी स्ट्रेटजी है, बट नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दैट आई एम 50% कैश एज इन दी बॉन्ड्स ऑफ कोर्स। तो इंडियन मार्केट में अजय, आई थिंक पीपल शुड कंटिन्यू अगेन। जो इन्वेस्टर्स डटे हुए हैं, अजय सिंपल इक्वेशन है, हमारा 12% से 13% इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ तो आता ही है। So on a nominal terms, market will always give that return, right? Despite being expensive. Plus, I think I would say special focus on technology. I understand इसके contrary views हैं, but then वही तो market को बनाता है। तो I would say ये जो आपके cash generators हैं, the big 3 4 technology companies, ये जब भी सस्ते में मिलती है, इन पे प्लीज पोजीशंस बनाएं अगर बनानी है तो, और क्योंकि यही आपको अल्टीमेटली रिवॉर्ड करेगा। बैंक्स इंडिया में अजय बहुत महंगे हैं, they are super expensive, मेरी समझ से बाहर है बिल्कुल। So much so that your Wells Fargo here is cheaper than HDFC Bank. So there are questions, Ajay. ऑल राइट अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।